ये दुनिया, ये पृथ्वी सभी रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में सदियों से बातें तो सुनने में आ रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ नहीं पाया। ये जगह है इजिप्ट की, जहां पर आज से लगभग 4000 साल पहले रहने वाले लोगों ने ऐसी कलाकारी का नमूना दुनिया के सामने पेश किया जिसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह सकती हैं। अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। इस जगह पर बने इस पिरामिड ने वक्त को भी पीछे छोड़ दिया है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि ये बातें वाकई में हैरान कर देने वाली है कि 4500 साल पहले इतने ऊंचे और विशाल पिरामिडों का निर्माण बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे किया गया होगा। हम सभी जानते हैं कि उस जमाने में ना तो मॉडर्न मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। उस समय पर तो बिजली की सुविधाएं भी मौजूद नहीं थी, तो फिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे उस सदी में इस हैरान कर देने वाली पिरामिड को बनाया गया होगा। कौन थे वे लोग जो ऐसा कर पाए। इन पिरामिड को बनाने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि उस समय के राजाओं के लिए बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग इस बात में यकीन रखते थे कि अगर इंसान की मौत हो जाती है तो उसके मरने के बाद भी उसे एक जीवन मिलता है, और उसे जीने के लिए उसके पास खाने पीने का सामान हो। इसलिए इन पिरामिडों को बनाया गया था। इन राजाओं की इनकी कब्र के साथ इन पिरामिड में दफनाया जाता था, जिससे कि उनके साथ साथ उनके खाने पीने की सामान भी दफनाया जा सके। राजाओं के शव के साथ कब्र के अंदर उनकी जरूरत की चीजों को और खजाने को भी इसी पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था। राजाओं का शव पूरी तरह से सुरक्षित रह सके, इसलिए उनके शव को मम्मी बनाकर दफनाने की एक अलग सी प्रथा थी। ऐसा करने से शव को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। इसके पीछे यह भी धारणा थी कि अगर शव को मम्मी के रूप में दफनाया जाता है तो इस प्रकार से उसे पुनर्जन्म के लिए सुरक्षित रूप से आगे भेजा जा सकता है। पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट तक बताई जाती है। वैज्ञानिक कई रिसर्च करने के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि बिना किसी मशीन के आखिर इन्हें परफेक्टली फिट कैसे करा गया होगा, कैसे इन्हें इतनी परफेक्टली सेट किया गया होगा। इसके अलावा ये बात हैरत में डालती है कि आखिर कैसे 1 टन भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक बिना किसी मशीन की मदद से ऊपर तक ले जाया गया होगा। आज के इंजीनियर तो यहां तक कहते हैं कि आज के जमाने में मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इतना बड़ा पिरामिड बना पाना नामुमकिन है। इन पिरामिड से जुड़ी एक थियरी भी बताई गई है, जिसे ओरियन कोरिलेशन थियरी नाम दिया गया है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर रात के समय इन पिरामिड को देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो ये आसमान में दिख रहे तारों के कॉन्स्टेलेशन के साथ अलाइन कर रहे हैं। इसका नाम है ओरियन बेल्ट, जिसमें इन्हीं 3 पिरामिडों की तरह 3 तारे देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से ये तारे एक दूसरे से दूरी बनाए दिख रहे हैं, उसी तरह से ये पिरामिड भी दिखते हैं, और इसी के चलते वैज्ञानिक इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि हजारों साल पहले आसमान से यहां पर एलियन पहुंचे थे। वो ही इस तारे की तकनीक लाए थे जिसकी मदद से इतने बड़े पिरामिड को बिना किसी मशीन के बनाया जा सका होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों द्वारा मिस्र में अभी तक 138 पिरामिडों की खोज की जा चुकी है, लेकिन गीजा में बने ये 3 पिरामिड ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस और जाने माने हैं। और इन तीनों में भी जो सबसे विशाल और प्राचीन पिरामिड है, इस पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, और इसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इसके ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, और इसी वजह से इसे ये नाम भी मिला। कहते हैं कि इस जगह पर अपना खुद का एक नेचुरल एसी लगा हुआ है, जिसका टेम्परेचर कभी भी 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। रिसर्च करने वाले ने ऐसा भी अंदाजा लगाया है कि गीजा के इन पिरामिडों को बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख मोर्टार का प्रयोग किया गया होगा। उसके बाद ही ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में ये पिरामिड किसी आम इंसान की कलाकारी नहीं हो सकती।
इसे बनाने वाले एलियन रहे हों या फिर कोई और, एक अद्भुत कलाकारी है जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। इन पिरामिड पर आज भी रिसर्च जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें खुद ही कोई ऐसी खबर मिले जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर ये पिरामिड कैसे बने थे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।